नमस्कार बंधुओं। हिंदू शब्द सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासियों के लिए ईरान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के इतिहासकार एवं लेखकों द्वारा फारसी भाषा पारसी में अपनी पुस्तकों में प्रयोग किया गया। फारसी अर्थात पर्शियन भाषा जो ईरान तथा उसके आसपास के इलाकों की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भाषा विज्ञान के अनुसार फारसी में सा का उच्चारण ह किया जाता है, जिसकी वजह से फारसी भाषा में सिंधु घाटी में बसने वालों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। जैसा कि ऐतिहासिक घटनाओं से ज्ञात होता है कि आर्य ईरान तथा ईरान भारत के मध्य स्थान में रहने वाली जनजाति थी, जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर वहां के लोगों को दास बनाया। आर्यों की भाषा एवं वेद ईरान की भाषा लिपि एवं ग्रंथ से लगभग पूर्णतः समान ही है। इसलिए ईरान से ताल्लुक रखने वाले आर्यों का आगमन जब सिंधु प्रदेश में हुआ तो विभेद के तौर पर उन्होंने स्वयं को आर्य, सभ्य, श्रेष्ठ तथा यहाँ के मूल निवासियों को हिंदू, काला, लुटेरा, गुलाम, दास आदि शब्द से संबोधित किया। आप यदि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि धार्मिक किताबों में आर्य शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले मूल निवासियों को आर्यों ने आक्रमण कर गुलाम, दास बना लिया था तथा यहाँ के मूल निवासियों का रंग काला एवं मध्यम कदकाठी की वजह से आर्यों ने इनको काला, लुटेरा, दास, गुलाम आदि नामों से संबोधित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्यों ने स्वयं को हिंदू शब्द से क्यों जोड़ा। मुगलों के आगमन के बाद आर्य अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने लगे। तब आर्यों ने स्वयं को हिंदू शब्द से जोड़ा तथा आर्य वैदिक धर्म को हिंदू धर्म तथा वैदिक ग्रंथों को हिंदू ग्रंथ में परिवर्तित किया, जिससे कि उनका बहुमत व वर्चस्व बरकरार रह सके। यदि आप किसी भी ग्रंथ वेद का पठन करेंगे तो आपको उसमें कहीं भी हिंदू शब्द की व्याख्या नहीं मिलेगी, परंतु आर्य शब्द का बखान वेदों में कई बार मिलेगा, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये वैदिक ग्रंथ, वेद, पुराण सिंधु सभ्यता व संस्कृति में कभी भी निहित ही नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि हिंदुत्व द वे ऑफ लाइफ यानी जीवन शैली है, इसे हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। तब से आर्यों द्वारा इसे सनातन धर्म कहा जाने लगा। हालांकि हिंदू शब्द हो या सनातन या अन्य कोई शब्द, आर्य स्वयं को इन सभी शब्दों से ना तो कभी जोड़ते हैं और ना ही संबोधित करते हैं। वे अपनी मूल पहचान को ही अपनाते हैं और वो है आर्य। लेकिन पुरातन समय हो या वर्तमान समय, आर्यों ने अपने लाभ व वर्चस्व के लिए यहाँ के मूल निवासियों को कभी वैदिक, कभी हिंदू तो कभी सनातन आदि शब्दों से जोड़कर सदैव सत्ता, शासन एवं बहुजनों को अपने नियंत्रण में रखा है। लेकिन मूल निवासी आज शिक्षित होने के बावजूद भी ऐसी कूटनीति से अनभिज्ञ है। खैर, ये तो सब राजनीतिक एवं धार्मिक दांवपेच हैं, जिनको समझना शायद साधारण व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम हमारे बंधुओं को सत्य से रूबरू कराने के लिए सदैव तत्पर हैं। अब एक अन्य प्रश्न उठता है कि यदि हिंदू वैदिक धर्म यहाँ के मूल निवासियों का नहीं था, तो यहाँ के लोग किसकी पूजा या उपासना करते थे। अब यदि हम प्राचीन समय में यहाँ के मूल निवासियों के धर्म की बात करें
तो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के जो पूर्वज थे वे प्रकृति के उपासक रहे। यहाँ के आदिवासी बंधु आज भी पारंपरिक तरीके से प्रकृति उपासना का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु जिन्होंने जंगल को छोड़कर नगरीय व्यवस्था में प्रवेश किया, उन्होंने समय एवं आक्रमणकारियों के मानसिक दबाव के चलते धर्म परिवर्तन कर लिया। किसी ने वैदिक अर्थात हिंदू धर्म अपनाया, किसी ने मुगलों के आने के बाद इस्लाम को कबूल किया और कोई ईसाई बना। ऐसे ही धीरे धीरे करके यहाँ के मूल निवासियों ने पूर्ण रूप से प्रकृति को छोड़कर अलग अलग धर्मों को अपनाया। आज मूल निवासियों की परिस्थिति ऐसी है कि लगभग सभी ने ही प्रकृति को त्याग कर कोई न कोई धर्म अपनाया हुआ है। यदि बुद्ध की बात करें तो वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकृति के साथ विज्ञानवाद तथा तर्कवाद को भी बढ़ावा दिया। वे भी प्रकृति की ही उपासना करते थे। उन्होंने कभी भी किसी धर्म या मूर्ति आदि की उपासना नहीं की और न ही किसी ग्रंथ, वेद आदि का अनुसरण किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के नाम से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों ने उन्हीं की ही मूर्ति बनाकर उन्हीं को ही पूजना शुरू कर दिया। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।